स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपार्क। ई शिक्षा कोर्स पर बिना आधार के सभी वर्गों में नाम कैसे जोड़ें, जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं। बिना आधार के सभी वर्गों में, जी हां, सभी वर्गों में वर्ग एक में तो आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए ऑफिशियली आदेश है। लेकिन एक ऐसे तरीके आपको मैं बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप किसी भी वर्ग का बच्चा हो आप उसे जोड़ सकते हैं, यदि उसके पास आधार नहीं है फिर भी। इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा का पूरा तरीका, पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ई शिक्षा कोर्स में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसके तहत और जिसका फायदा उठा के ये चीज किया जा सकता है। ऑफिशियली इस तरह से नई चीजें कही गई हैं, लेकिन आप इस तरह के अगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो चीजें की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस। आपको ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पे जाना होगा गूगल क्रोम के माध्यम से, और जाइए, और जब जाएंगे तो लॉगिन पेज खुलेगा और लॉगिन पेज में आपको लॉगिन करना है स्कूल के माध्यम से। यूजर आईडी जो आपका यूडाइस होता है, पासवर्ड डालिए, जो यहाँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके यहां से आप साइन इन हो जाइए। जैसे साइन इन होंगे आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आएंगे, अब यहां से आपको करना क्या है कि स्टूडेंट इनरोलमेंट को आपको चूज करना है। यहां से हमने स्टूडेंट इनरोलमेंट चूज कर लिया। अब आ गए हम इस पेज पे। अब ध्यान देने की जरूरत है, यहां लिखा हुआ है ऐड, जोड़े, यहां है व्यू, यहां सेट सेक्शन, सेट रोल नंबर, यहां आपको डिसएनरोलमेंट, स्टूडेंट लिस्ट। अब आपको करना क्या कि मान लीजिए कि आपका बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, तो एडमिशन हुआ है 7वीं में और उसके पास आधार नहीं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहां ऐड पे आइए। ऐड पे आइए और जैसे ऐड पे आएंगे आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। जैसे ऐड पे करेंगे इस तरह से खुल के आ जाएगा और कहेगा क्या छात्र के पास आधार नंबर है, यस और नो का ऑप्शन आपको बताएगा। तो चूंकि छात्र के पास आधार नंबर तो नहीं है, आपको उसे 7वीं क्लास में जोड़ना है और बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है, ऑफिशियली इजाजत नहीं है 7वीं क्लास में बिना आधार को जोड़ने के लिए, सिर्फ वर्ग 1 में इजाजत है। अब आपको यहाँ नो चूज करना है। जैसे नो चूज करेंगे इस तरह से चीजें खुल के आ जाएंगी। अब आप यहां से क्या कीजिए, प्रोसीड टू आपको इनरोलमेंट। जैसे इस पे कीजिएगा आपके सामने डिटेल्स विद्यालय के खुल के आ जाएंगे। अब यहां से क्या कीजिए कि वर्ग यहां चूज कीजिए, ए सेक्शन ए चूज कीजिए, और जो बच्चे का वर्ग 7 में एडमिशन आपने किया है, जो भी बच्चे का एडमिशन नंबर है जेन्युइन वो डाल दीजिए, नामांकन तिथि डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, और सारा डिटेल नीचे जाके स्टूडेंट का नाम डाल दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माँ का नाम, जितनी भी डिटेल पूछता है सारा डिटेल को भर दीजिए। बस आपको करना क्या है कि सिर्फ यहां वर्ग 1 चुनना है, वर्ग 1 चुनना है और सेक्शन 1 चुन के और इसको भर के और इसको सबमिट कर दीजिए। क्लियर है? आपको सबमिट कर देना है। क्लियर है? अब सबमिट करने के बाद जब सबमिट हो जाएगा तो आपको आना है फिर इसको स्टूडेंट इनरोलमेंट। जब सबमिट हो जाएगा आपको आना है फिर से इस स्टूडेंट इनरोलमेंट पे, और जब स्टूडेंट इनरोलमेंट पे आइएगा तो आपको यहां दिखेगा ऐड और व्यू का। अब आपको आना है व्यू में, व्यू में आना है, यहां व्यू में आए, व्यू में आइए। उसके बाद क्या कीजिए, वर्ग 1 को सिलेक्ट कीजिए, वर्ग 1 को सिलेक्ट कीजिए और सर्च मारिए। यहां से सर्च करेंगे, नीचे वर्ग 1 के सारे बच्चों के डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि वो बच्चा यह है, अब इसके सामने इधर आइए, आपने वर्ग 1 के डिटेल को खोला है, यहां से आइए एडिट पे। अब इस एडिट पे क्लिक कीजिए। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस बच्चे का पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। अब आपको यही सावधानी बरतनी है और यही काम करना है। अब आप क्या कीजिए कि वर्ग जो लिखा हुआ है यहां इस वर्ग को चेंज कर दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और यहां से वर्ग 7 आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें जिस बच्चे को डालना है वो वर्ग 7वां में है। 7 कीजिए, सेक्शन को फिर से चूज कीजिए और उसका अनुक्रमांक आपने डालना है, अगर चेंज करना है तो डालिए, क्योंकि आपने सही ही डाला है। अगर उसको सुधार करना है तो सुधार कीजिए, और कुछ चीजों में सुधार करना है उसको आप सुधार कर लीजिए। और नीचे आइए और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ अपडेट ऑप्शन देगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। अब यहां से आपको उसको अपडेट कर देना है। अब होगा क्या कि जो बच्चा 7वीं में था उसका हमने पहले क्या किया, उसका हमने पहले क्लास 1 में एडमिशन किया और इसको एडिट करके हमने क्या किसी क्लास 7 में कर दिया। अब ये बच्चा क्लास 7 में चला गया। अब बच्चा वो क्लास 1 में नहीं दिखेगा, अब ये बच्चा कहां दिखेगा, इस शिक्षा कोष पर। इस शिक्षा कोष पे क्लास 7 में जाएगा। आप जो ऐड और स्टूडेंट एनरोलमेंट में क्लिक करते हैं तो ऐड और व्यू आता है, व्यू में जाइए और क्लास 7 सेलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए। यह बच्चा आपको क्लास 7 में दिखेगा। क्लास 1 को भी सर्च करके देखिएगा तो क्लास 1 में वो अब नहीं शो करेगा। वो बच्चा कहां चला गया, बच्चा चला गया क्लास 7 में। इस तरीके से यह तरीका आप अपना के, चूंकि ये ई शिक्षा कोष की ग्लिच है, उसमें क्लू है, उसकी कमी है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था तरीका। यदि वीडियो पसंद आया, तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।